देखो क्वेश्चन लिया है ये वाला। ये सारे जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जो आज वाले क्वेश्चन हैं। और इनफैक्ट जोधपुर की कोई भी बुक आप उठाओगे या फिर जेपीएच उठा लो, नवकार पब्लिकेशन उठा लो, या फिर इंडिया की यूनिवर्सिटी की कोई भी बुक उठाओगे ना तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि सारी बुक सेम है। ठीक है, इंडिया की सारी बुक सेम है, एलपीपी में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बस सीक्वेंस वगैरह चेंज हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये सारे लैंग्वेज वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर मेक्स टू प्रोडक्ट चेयर्स एंड टेबल्स। दो चीजें बनाता है क्या? एक तो बनाता है चेयर और एक क्या बनाता है? टेबल। प्रोसेसिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज डन ऑन टू मशीन्स। दो मशीन है उसके पास, ए और बी, उस पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। मतलब क्या होता है? बनाने का काम होता है। अ चेयर रिक्वायर्स 2 hours ऑफ मशीन ए एंड 6 hours ऑफ मशीन बी। तो चेयर में कितने लगते हैं? ए जो मशीन है उसके 2 घंटे लगते हैं और बी मशीन के कितने लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। अ टेबल रिक्वायर्स 4 hours ऑफ मशीन, टेबल में लगते हैं 4 घंटे किसके? मशीन ए के, और 2 घंटे किसके लगते हैं? मशीन बी के। There are 6 hours टाइम पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए। मशीन ए को आप 16 घंटा ही काम में ले सकते हो, इससे ज्यादा ले नहीं सकते। और 20 घंटे मशीन बी को काम में ले सकते हो। प्रॉफिट गेन्ड बाय मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ चेयर एंड टेबल इज। तो चेयर से मिलता है 3 रुपए, टेबल से मिलता है 5 रुपए रिस्पेक्टिवली। फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर द डेली प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ मनी। यदि आपके क्वेश्चन में आया वर्ड फॉर्मुलेशन, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है? आपको एलपीपी का फॉर्मूला लिखना है, हमें पूरा ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। ग्राफिकल मतलब फॉर्मूला आया उसके बाद आपको मैंने ग्राफ वाले पहले करवा दिए थे, वो इक्वेशन मिली, कंडीशन मिली, पूरा सॉल्व करना। इसका मतलब क्या है? आपको वो जेड और वो कॉन्स्टेंट्स वो वहीं पे रुक जाना है। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मुलेशन करना है। अब देखो लोगों को क्या इसका बेसिक ही समझ में नहीं आता है, तो दिक्कत आती है इसमें। तो मैं लैंग्वेज वाला इसलिए काफी क्वेश्चन लूंगा, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको लिखने का पैटर्न मैंने कल बता दिया है, वैसे आज भी मैं आपको बोल के बता दूंगा। कम टाइम में क्वेश्चन को पिक करना है तो सबसे पहले जाओ लास्ट में क्वेश्चन के। मैक्सिमाइज किसको करना है? फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर द डेली प्रोडक्शन ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स टू मैक्सिमाइज। चेयर्स और टेबल्स का मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जिसको मैक्सिमाइज करना है जेड होगा एक्स वाई में। तो एक्स एक चीज होगी, चेयर्स होगी, या और वाई ले लो टेबल्स। मेरी बात समझ में आई? एक्स ले लो चेयर्स, क्योंकि इनको ही मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे लिखना है एक्स क्या है? नंबर ऑफ चेयर्स। लेट यहां लिखना है, पूरा अच्छे से लिखना है। वाई क्या, वरना मार्क्स कोई नहीं देगा। टेबल्स। वाई क्या हो गया? टेबल्स हो गया। अब सबसे पहले जेड आपको लेना है मैक्सिमम, मैक्सिमाइज करना है जेड को। मैं पूरा आपको बताऊंगा बाद में कैसे लिखना है। और आपको पता है टेबल पे कितने मिल रहे हैं? फ्रॉम चेयर्स कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए, और टेबल से 5 रुपए। तो यहां क्या हो गया? चेयर से कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए, और ये 5 हो गया। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है? ये मैक्सिमाइज करना है जेड 3x + 5 है। कोई दिक्कत है? एकदम इजी है। अब देखो मेरी बात समझ में आई ना? अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ चेयर्स, ये जेड कैसे बना कि भाई 10 कुर्सियां हैं और एक के 3 रुपए, तो हो गया ना 30। तो और कितने टेबल है? 15 टेबल है, एक की कीमत इतनी है, तो यहां से आएगा ना जेड, जो वैल्यू प्रॉफिट यही तो होगा। अब देखो, इज दैट क्लियर? दूसरा, जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको देखो यहां से पता होगा x मतलब यहां y, x यहां y यहां, ये किसका है मामला? ये आपका होगा चेयर्स का ले लिया तो चेयर्स का, ये टेबल्स का हो गया। अब यहां मशीन कितनी क्या अवेलेबल है? 2 मशीन है, एक A है और एक B है, ठीक है। तो यहाँ दोनों के, ए मशीन के इसमें इतने घंटे लगते हैं, इसमें इतने घंटे लगते हैं, फिर ए मशीन के घंटे कितने हो गए, डी मशीन के चेयर्स में कितने घंटे लगते हैं, और वापस टेबल्स में कितने घंटे लगते हैं, फिर अवेलेबल अपन निकालेंगे। तो अब देखो ए मशीन के कितने घंटे अवेलेबल है? नहीं, देयर आर 16 hours ऑफ टाइम पर डे अवेलेबल ऑन मशीन ए। ए मशीन के 16 घंटा से ज्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया फॉर, मेरी बात समझ रहे हो? ये आपको मशीन ए,
मशीन ए, ये आपने यहाँ चेक कर लिया मशीन बी। तो ए मशीन के 16 घंटे अवेलेबल है। अब यहाँ देखो चेयर को कितने लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं मशीन ए के, तो यहाँ 2 घंटे हो गए। 10 चेयर बनाई तो 20 घंटे, 15 बनाई तो 30 घंटे, तो एक में 2 घंटे लग रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स क्या है, नंबर ऑफ चेयर से, और वाई में उसमें कितने लग रहे हैं, अ टेबल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ मशीन ए। तो ये आपका क्या हो गया, मेरी बात समझे। तो इसको समझ लिया, 2 चेयर बनाई तो 2 इंटू 2 4 हो गए, ये 3 बनाई 4 इंटू 12, समझ रहे हो ना। तो यहाँ एकदम क्लियर होनी चाहिए चीजें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा मशीन बी ली, मशीन बी में चेयर लिए ना पहले, चेयर के कितने घंटे लग रहे हैं, एक्स चेयर है तो 6। मशीन, एक मिनट, आवर्स ऑफ मशीन बी, अब यहाँ लिखा हुआ चेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ मशीन ए एंड 6 आवर्स ऑफ मशीन बी। तो यहाँ चेयर में कितने लग रहे हैं, 6 आवर्स लग रहे हैं मशीन ए के, और एंड 2 आवर्स ऑफ मशीन बी, ठीक है 2 आवर्स। और ये कितने घंटे, 20 है ना, मेरी बात समझे या नहीं समझे, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है कि x क्या है, नंबर ऑफ चेयर है, y क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स है, तो माइनस में चेयर और टेबल कभी हो सकती है क्या, मेरी बात समझे या नहीं समझे, दैट्स इट, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। अब इसको लिखना ऐसे लिखोगे ना, यदि इफ दे लास्ट दिस क्वेश्चन इन पार्ट बी, पार्ट बी में आ गया, पार्ट सी में आ गया, बड़ा क्वेश्चन आ गया, एक हो गया एवरेज वाला, ठीक है, छोटा बनेगा नहीं, या तो आएगा पार्ट बी या पार्ट सी में, डी में आ सकता है। इसमें ये लिखोगे ना तो समझ लिया 5 नंबर का है, ठीक है, तो इसमें आपको 2-2.5 नंबर ही मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना है लेट x1 इज नंबर ऑफ चेयर्स एंड x इज नंबर ऑफ चेयर्स, y क्या है, नंबर ऑफ टेबल्स हो गया। We know that profit earned in each table is 3 rupees and profit earned in each, समझ गए ना, profit earned in each chair is 3 rupees, total profit earned in each table is 5 rupees, so total profit would be, यहाँ लिख दो 3x plus 5, z का एकदम प्रॉपर बनेगा z, और यहाँ पे we will have to maximize this profit, वहां लिखो मैक्सिमम करके ये कर दिया। अब देखो यहाँ अगला वाला, we know that machine A chair requires 2 hours of machine A and table requires 4 hours of machine A, तो यहाँ पे and total available hours for machine A is 16 hours। फिर यहाँ नीचे ये लिखो, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे चेयर रिक्वायर्स 6 hours of machine A and table requires 2 hours of machine, by chair requires 6 hours of machine B and table requires 2 hours of machine B and total available hours for machine B is 20। फिर यहाँ नीचे ये लिखोगे, is that clear। और यहाँ इनको लिखना है we know that total number of chairs and number of tables cannot be negative, so we can say that ये, फिर इन सबको साथ में लिख के, तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ फॉलोइंग एलपीपी, फिर यहाँ मैक्सिमम जेड और ये यहाँ कॉन्स्टेंट्स, और इसको सच दैट लिख के पूरा एकदम प्रॉपर जैसे क्वेश्चन में होता है वैसे लिखना। तो वो ऐसे पढ़ेगा कोई नहीं, पढ़ता नहीं है वो देखते हैं लैंग्वेज, फिर नीचे देखते हैं, एकदम अच्छा लगता है, फिर वो नंबर काटने का उसको मौका नहीं मिलता है। मेरी बात समझे, इज दैट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेरी बात समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अब फर्नीचर के बाद सब पढ़ो क्वेश्चन को। अ फर्म कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ C1, C2, C3। उसने 3 टाइप के क्लोथ प्रोड्यूस करे हैं C1, C2, C3। 3 काइंड ऑफ वूल आर रिक्वायर्ड, से रेड वूल चाहिए, ग्रीन वूल चाहिए, ब्लू वूल चाहिए, मतलब 3 टाइप की जो ऊन चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए। एक यूनिट लेंथ ऑफ C1 नीड्स 2 मीटर ऑफ, जो C1 है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 मीटर रेड वूल चाहिए, 3 मीटर ब्लू चाहिए, ऐसी दे रखी है। द फर्म हैज टोटल स्टॉक दे दिया वूल का, रेड वूल कितनी है, भाई टोटल वूल का स्टॉक दे दिया है, ठीक है,
तो जिसका टोटल स्टॉक दिया हुआ है ना, तो वो समझ लेना कहां आएगा, इधर आएगा। चीजें क्लियर है? और एक आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट जेड में जो आएगा वो वेरिएबल होंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो प्रॉफिट का 2 मिनट में सीधा क्वेश्चन को पिक करो, कहां से, प्रॉफिट से। प्रॉफिट से उठाओ क्वेश्चन को। किस चीज का प्रॉफिट पूछ रहा है बताओ। अब इसमें फॉर्मूलेशन ही पूछेगा क्योंकि 3 वेरिएबल आ गए, और एलपीपी मैंने आपको बताया था क्या, 2 वेरिएबल के लिए ग्राफ बनता है, क्योंकि फिर 3D में लाइंस बन जाएगी। तो समझ गया ना, इसका फॉर्मूलेशन ही पूछेगा क्योंकि 3 वेरिएबल है। तो क्वेश्चन पूछा, लास्ट में पहुंचे तो आपका पता चल गया अवेलेबल मटेरियल एज टू मैक्सिमाइज द इनकम फ्रॉम द फिनिश्ड क्लोथ। बस 3 टाइप के क्लोथ है और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करनी है उसकी इनकम को। ठीक है, तो x ले लिया, x यूनिट्स ऑफ C1 क्लोथ और y यूनिट्स ऑफ C2 क्लोथ और z यूनिट समझ लिया, इतनी यूनिट लिए मैक्सिमाइज करना है आपको z को। तो अब बताओ x यूनिट है C1 क्लोथ, 1 यूनिट में कितनी कमाई है देखो जल्दी से। वेरी गुड, ये हो गया 6x। और y यूनिट है C2, 1 यूनिट में कमाई कितनी है, 10y हो गया। z बताओ, 8z हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब आपको पता चल गया है क्या, यहां पे मैंने आपको बताया मैक्सिमम। यहां देखो, यहां क्या लिखोगे, वूल कितनी है, देखो रेड वूल, रेड एक रेड है, एक क्या है, ग्रीन है, और एक क्या है, ब्लू है। आपको जो अवेलेबल होगा ना वो समझ लेना कि डी है आपका, इधर वाला पोर्शन है। अब यहां पे रेड वूल कितनी है, कितनी है, यहां लिखेगा देखो, टोटल ये लिखा है देयर आर ओनली 16 मीटर है रेड, 16 मीटर रेड है, तो मतलब इससे तो कम ही काम में ले सकते हैं। और ग्रीन वूल कितनी है, 20 मीटर्स और 30। मेरी बात समझे या नहीं? अब यहां लिखो वापस कपड़ा, पहले वाले में यहां कितनी रेड काम आई है, दूसरे वाले y यूनिट बना है तो उसमें कितनी वूल काम आई है, और z बना है तीसरा वाला, ठीक है, तो उसमें कितनी रेड वूल काम आई है। x y और z कोई काम में नहीं आ रही तो 0 हो जाएगी वो, x y और ये हो गया जी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब आप बताओ, पहले वाले कपड़े में जैसे समझ ले x यूनिट है, ठीक है, और 1 यूनिट में कितनी रेड वूल लग रही है सिर्फ पहले वाले क्लॉथ में। देखो, अब देखो पहले वाले क्लॉथ की बात करते हैं, पहले 2 मीटर रेड लगती है और 3 क्या लगती है, मीटर ब्लू लगती है। तो x यूनिट बन रहा है, तो यदि एक में 2 मीटर रेड लग रही है तो कितनी हो जाएगी, 2x मीटर लग जाएगी रेड पहले वाले में, क्योंकि x मीटर हम टोटल मान रहे हैं कपड़ा, तो एक में कितनी 2 मीटर लगती है तो मल्टीप्लाई कर दो। और एक इसमें क्या लगता है बताओ, पहले वाले में 3 मीटर ऑफ ब्लू, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ ब्लू 2 मीटर ऑफ रेड वूल और 3 मीटर ऑफ ब्लू। तो ब्लू को फिर यहाँ लिख दो भाई, टाइम बच रहा है आपका, क्या दिक्कत है, ये ब्लू लग गई। और फिर बात करो किसकी, C2 नीड 3 मीटर ऑफ रेड, C2 में चाहिए 3 मीटर रेड, तो ये आपका C2, Y किसकी बात करता है, C2 की बात करता है भाई, ये समझ लो C1, ये समझ लो C2, ये समझ लो C3, और Z क्या होगा बताओ, एक सेकंड, C2 में क्या हो जाएगा, C2 नीड 3 मीटर ऑफ रेड वूल और 2 मीटर ऑफ ग्रीन वूल, और C2 में 2 यहाँ ग्रीन भी लिख दो, ये लो, क्या दिक्कत है, 7 बन रहा है, तो C2 में लिख दो 2 मीटर ऑफ ग्रीन वूल हो गया। C2 नीड 3 मीटर ऑफ रेड, 2 मीटर ऑफ 2 मीटर ऑफ ब्लू, ब्लू भी चाहिए C2 में, कितनी, 2 मीटर, तो ये लिख दिया। समझ में आया नहीं यार, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यहाँ ब्लू लिख दिया। 1 यूनिट ऑफ C3 में 5 मीटर चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन समझ लीजिए 5 मीटर, ये C3 है पूरा, यहाँ पे C3 में कितनी ग्रीन चाहिए, 5, तो ग्रीन में लिखा, ठीक है। C3 नीड 4 चाहिए ब्लू, तो ब्लू में लिखो फिर ये 4, और 4 मीटर ऑफ ब्लू चाहिए, बस वो अपने आप हो जाएगा। जो दिया हुआ नहीं है मतलब वो 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और कितने यूनिट कपड़ा कम से कम बन सकता है,
तो ये नेगेटिव में तो कपड़ा होगा नहीं, होगा तो पॉजिटिव में, या भाई होगा ही नहीं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? लिखना कैसे है? लेट एक्स इज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ C1, वाई टोटल units of production of cloth C2, or Z total units of production of cloth C3. We know that in cloth C1 we earn 6 rupees per unit, तो टोटल x यूनिट है तो 6 है, समझ गए ना? तो और इन C2 we earn 10 units, नहीं 10 rupees per unit, in C3 we earn 8 rupees per unit. सो टोटल अर्निंग हो जाएगी क्या? 6x प्लस 10y प्लस z, और वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो यहाँ मैक्सिमम z, ये लाइन लिख देना नीचे। मेरी बात समझे? अब दूसरा, वी नो दैट टाइप ऑफ C1 क्लोथ नीड 2 मीटर ऑफ रेड वुल एंड C2 नीड 3 मीटर ऑफ रेड वुल, ठीक है? और C3 में रिक्वायर्ड नहीं, बस इतना ही लिखो, टोटल अवेलेबल ऑफ रेड वुल इज 16, ये क्या यूनिट है ना, 16 यूनिट्स है या 16 मीटर है, सॉरी। तो इसको फिर ऐसे बन जाएगा, वैसे ही इनका बन जाएगा। लास्ट में लाइन क्या चिपकानी है? बिकॉज हाँ नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव में यूनिट प्रोड्यूस हो नहीं सकती, इसको पूरा अच्छे से लिखना है। एग्जैक्टली कोई दिक्कत है क्या? इजी है या नहीं है? समझ में आया सबको? प्रॉपर बना दोगे ना? और इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना, यदि ये बनाया नहीं ना तो समझ लिया 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो कुछ मतलब ही नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये कौन से नंबर था इसमें कौन सा नंबर था बुक में? सेकंड एग्जांपल या क्वेश्चन? क्वेश्चन एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 था JPH बुक का। अब अगला तुम्हारे मैंने भेजा वो एग वाला कल करवा दिया। अ कंपनी परचेज 2 टाइप्स ऑफ लेदर बेल्ट हो गए, से टाइप A और B। दो टाइप के लेदर बेल्ट प्रोड्यूस करे, कितना? A और B। बेल्ट A इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड B एक हल्की क्वालिटी का है। देखो सीधा देख लो, पहले तो आपको क्या करना है, लास्ट में जाओ, फाइंड द ग्राफिकली हाउ शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर द 2 बेल्ट्स इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो बेल्ट को, प्रॉफिट को, तो X क्या समझ लो? नंबर ऑफ बेल्ट पहले वाले, और Y क्या समझ लो? नंबर ऑफ बेल्ट दूसरे वाले। अब उसमें है कितना अर्न हो रहा है, उसमें लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। हाँ लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो गया। ये कौन सा है बेल्ट वाला? देखा 4। तो X ले लिए टोटल नंबर ऑफ बेल्ट A1 सॉरी A, और Y ले लिए टोटल नंबर ऑफ बेल्ट B1, समझ लिए? तो Y बेल्ट बने। आपको मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को, तो Z फिर क्या हो जाएगा बताओ? एक लिखा हुआ है कितना? 48.40 पैसे रुपए में निकालना है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल नहीं रहा तो पैसे में निकाल सकते हो। तो पहले वाले A बेल्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है? टॉप क्वालिटी वाला यही है, तो इसमें हो रहा है 40x, और दूसरे पे हो रहा है 30y। तो ये हो गया Z। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, जितना है ना LPP में सीधा लिख पाओ उतना लिख दो। प्रॉफिट देखा, Z पता चलते अपन को पता चल गया किसकी बात होगी। भाई प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, नंबर ऑफ बेल्ट पे आएगा, एक बेल्ट पे इतना अर्न कर रहा है, तो समझ गए? तो Z अपना काम हो गया। अब सीधा आओ कंडीशन पे, इस बेल्ट ऑफ टाइप। अब यहाँ लिखा हुआ है A टाइप का बेल्ट है ना, उसमें डबल टाइम लगता है, किससे? B से। Each belt of type A requires twice as much time as required by belt B. If all belts were of type B, the company could produce 1000 belts. अब देखो इसका क्या मतलब है? जो A है उसमें क्या लगता है? डबल टाइम लगता है, किसमें? B से, ठीक है? A में क्या लगता है? डबल टाइम लगता है, डबल टाइम
किससे? बी से। और ये बोल रहा है बी यदि अकेला होता तो कितने बेल्ट प्रोड्यूस कर पाता? 1000 कर पाता। तो ए यदि अकेला ए करता तो कितने? 500 कर देता। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? उसमें डबल टाइम लग रहा है, तो मेरी बात समझे। बी ये बोल रहा है एक दिन में 1000 कर सकता हूं, और ए में क्या लगता है? डबल टाइम लगता है। ए कितने कर देता? 500 कर देता। तो भाई लिख दो जितना टाइम लगता है। अब यहाँ पे यहाँ बात किसकी हो रही है? टाइम की। टाइम की बात हो रही है। अब यहाँ यदि आपका ए में लग रहा है 2 और बी में, ये टाइम का रेशियो यही है। इसमें जहां 2 लगता है इसमें क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। मेरी बात तुम समझे ना? डबल का मतलब यही है, इसमें 2 टाइम लग रहा है ए में, और बी में कितना लग रहा है? 1 लग रहा है। तो यहाँ 2 लिख दिया। और बी बेल्ट कितने हैं? सॉरी, ए कितने हैं? एक्स है, और ये क्या हो गया? वाई हो गया। और टोटल अवेलेबल टाइम कितना है? 1000 है। 1000 बेल्ट हो गए ना। एक बार है ना, थोड़ा सा भले पॉज करके आप सेटिस्फाई कर सकते हो। जब x 0 होगा, ये बोल रहा है सिर्फ बी ही टाइप के प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ y 1000 से कम, क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम 1000 कर सकता है, तो 1000 और 1000 से कम हो जाता। और जब y 0 होगा, ये 500, तो मतलब सेटिस्फाई करिए, मतलब हम सही है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे। टाइम 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होता है तो क्या करते? 3x + y कर देते। ठीक है, मेरी बात समझे? और यदि आधा होता तो क्या होता? यदि a में, तो यहाँ y के आगे 1/2 आ जाता। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मेरी बात समझे या नहीं समझे? 2y + x हो जाता। अब देखो, बट द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट। दोनों बेल्ट के लिए सप्लाई कितने? 800 है। इसका मतलब क्या होगा? इतने ये बन रहे हैं, इतने ये बन रहे हैं, और ये 800 हो गया सप्लाई ऑफ लेदर। लेदर कितना? ये पूरा 800 बेल्ट बनने का ही लेदर है, और 1000 बेल्ट बनने का ही टाइम है। इस बार टाइम किसमें? नंबर ऑफ बेल्ट की यूनिट में दिया, अपन को टेंशन नहीं लेना। अब देखो, बेल्ट बकल्स लिखा हुआ है, रिक्वायर बेल्ट ए रिक्वायर्स फैंसी बकल्स एंड ओनली 400 फैंसी बकल्स आर अवेलेबल। तो ए कौन सा है भाई? ए वाला एक्स है ना। तो एक्स आपके 400 से ज्यादा बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि एक फैंसी बक्कल लगता है बेल्ट में। ये बोल रहा है 400 से ज्यादा तो बक्कल है ही नहीं, तो मतलब समझ गए ना? तो 400 से कम ही होगा ये। और बी क्या बोल रहा है? ये बकल्स आर अवेलेबल पर डे। फॉर बी कितने बकल्स अवेलेबल है? 700 है। तो y किससे ज्यादा नहीं होगा? 700 से ज्यादा नहीं होगा बस। और x और y क्या है? नंबर ऑफ बेल्ट्स है, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। हो गया फॉर्मूलेशन, दैट्स इट। समझे या नहीं समझे? इजी है या नहीं है? इजी है ना? अब बात हुई यहाँ पे, देखो सारे हम मैक्सिमाइज का कर रहे हैं, मिनिमाइज का है ये क्वेश्चन। अ फर्म मैन्युफैक्चर्स हेडेक पिल्स इन 2 साइज, ए और बी हो गया। ए कंटेन्स रूम, ठीक है। ये उनके दे कितना क्या चाहिए, कितना क्या चाहिए। सीधा आ जाओ लीस्ट नंबर, मतलब जेड को मिनिमम करना है। लीस्ट नंबर ऑफ पेशेंट शुड गिव टू इमीडिएट रिलीफ। इमीडिएट रिलीफ के लिए उसको कितनी पिल देनी पड़ेगी? तो एक्स ले ली, यहां प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। एक्स ले लिया आपने, कौन से कितने पिल से? ए बी, कितने? 3 टाइप के ना। फर्म मैन्युफैक्चर्स ऑफ 2 साइज, ए और बी, ठीक है। तो एक्स क्या ले लिया? नंबर ऑफ, एक मिनट, नंबर ऑफ पिल्स ऑफ साइज ए साइज वाली ले ली एक्स, और y क्या ले ली? नंबर ऑफ पिल्स ऑफ कौन सी साइज वाली? बी साइज वाली ले ली। ये बोल रहा है कि आपको ये कितनी x, भाई a क्या है? a साइज वाली पिल्स है, वो कितनी x है? 50, 15, 100, 20। और b क्या है? y साइज वाली पिल्स है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और यहाँ पे
द लीस्ट नंबर ऑफ पिल्स अ पेशेंट शुड हैव टू गेट फॉर इमीडिएट रिलीफ के लिए कितनी चाहिए। तो एक तो है ना मिनिमम कर दो, और जेड यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करना ही नहीं होगा, सीधे नंबर है, तो एक्स प्लस वाई इसको मिनिमम करना है। मेरी बात समझे, एक्स और वाई को क्या करना है, मिनिमम करना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा करना है, जैसे मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम कर लेना। यहां तक समझ में आया। अब ये बोल रहा है साइज ए कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ एस्प्रिन, 5 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट, 1 ग्राम ऑफ कोडीन। तो यहां पे लिखो ए, यहां लिखो बी। आपको सिखा रखा है यहां जो टाइप यहां आते हैं ना जेड में वो लिखते हैं, और यहां अवेलेबल क्या है। तो एक तो आपका क्या हो गया, एस्प्रिन, एस्प्रिन, और यहां दूसरा क्या है, बाइकार्बोनेट, और तीसरी क्या चीज है बताओ, कोडीन। अब देखो, अब आपके यहाँ पे x और y, एक सेकंड रुकना, ठीक है, x y ये लिख देता हूं मैं सारा, x y x y x y। अब देखो साइज ए कंटेन 2 ग्राम ऑफ एस्प्रिन और 5 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट। तो ए वाली साइज है, ये यहाँ क्या है, साइज है। तो फर्स्ट वाली में कितना चाहिए, 2 ग्राम ऑफ एस्प्रिन, और क्या चाहिए, 5 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट। ये 5 ग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट हो गए, और 1 ग्रेन ऑफ, ये ग्रेन मतलब दाना होता है, 1 ग्रेन ऑफ कोडीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और बी कंटेन 1 ग्राम ऑफ एस्प्रिन और 8 ग्रेन्स ऑफ बाइकार्बोनेट, ये 8 ग्रेन ऑफ बाइकार्बोनेट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ग्रेन ऑफ कोडीन। अब इट हैज बीन फाउंड दैट यूजर्स दैट इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 12 ग्रेन्स ऑफ एस्प्रिन। आपको ओवरऑल है ना एस्प्रिन किससे ज्यादा होनी चाहिए, देखो एटलीस्ट वर्ड आया है, मेरी बात समझे या नहीं, ज्यादा होना पड़ेगा इससे, ठीक है। और बाइकार्बोनेट किससे ज्यादा होना पड़ेगा, 74, और ये किससे ज्यादा होना पड़ेगा, 24। मेरी बात समझे या नहीं समझे, लिख दोगे वो लैंग्वेज, तो वो तो क्वेश्चन से निकाल के लिखनी है। अब देखो इस सेम क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती थी, सॉल्व करोगे ना, जितना मुझे याद है इसमें आपका मैक्सिमम जो इंटरसेक्ट करके वैल्यू आएगी ना, वो आएगी x की वैल्यू आएगी 106, मतलब मैक्सिमम z की वैल्यू आएगी 106 और अपॉन में 5 आएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगी ना, और ये आएगी 13/5 और 12/5, ऐसी आएगी x और y की वैल्यू। और x क्या है, गोलियों का नंबर है, और y क्या है, बीट साइज की गोलियों का नंबर है। तो यदि गोलियों का 12/5, और ऐसा कैसे निकालोगे, तो 12/5 वाले को लिया है, लोगे ना जब 2, उसको लोगे 2, और दूसरे वाले को क्या, जेड क्या बनाए यहाँ पे, और इसको शायद दूसरे वाले को, ऐसा करके आप है ना पॉजिटिव नंबर के पास जाना, ठीक है। बाकी वैसे क्वेश्चन वो भी सही है, पर जैसे यदि गोली को ऐसे कैसे तोड़ोगे, और उस मैक्सिमम जो आपका एक्स और वाई आ रहा है ना, जो भी एक्स और वाई आ रहा है, आपको उसके पास के इंटीजर पे चले जाना, और आपको जेड लीस्ट ही लेना। मेरी बात समझे, यदि ऐसा है तो। वैसे इसके को इतना रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि अपन तो सॉल्व कर रहे हैं भाई, कैसे तुम तोड़ के लो, कैसे भी लो, वहां तक रुक जाओ, बट इसको इतना आगे भी कर सकते हो तो भाई, यदि कोई पेशेंट ले रहा है तो उसमें इतनी स्किल, खैर ये छोड़ो, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अ टॉय कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टॉयज हो गया, ये आपका हो गया। टॉय कंपनी कितने, 2 टाइप के टॉय है, एक बेसिक वर्जन हो गया, एक कौन सा हो गया, डिलक्स वर्जन हो गया। सीधा बताओ कि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, कितनी करता है, तो एक ले लिया ए और एक ले लिया बी। अ टॉय कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स, बेसिक ये ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ डॉल्स, बेसिक ले लिया ए, और डिलक्स ले लिया बी ले लिया। और यहाँ पे
सीधा आपको जेड को क्या करना है, इस बार प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और पहली वाले में कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ, डोल में 3 रुपए आ रहा है बेसिक में, और 5 रुपए आ रहा है किसमें, डिलक्स में, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? अब यहाँ लिख दिया, फिर ये सही है, ठीक है। कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक $2000 बना सकता है, ठीक है, कंपनी एक दिन में। यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए बेसिक और ये बी डिलक्स है। तो यहाँ पे हाँ लिखा क्या है, ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, बी में टाइम लगता है डबल ए से, तो ये क्या होगा 1:2, तो ये 1 और ये 2। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और ये क्या बोल रहा है, कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज, ए से बी में क्या लगता है, डबल टाइम लगता है। और ए टाइप की कितनी, ए टाइप की बनाए ना तो 2000 वो बना सकता है, ठीक है। मतलब बी ये दूसरे टाइप की होगी तो 1000 बन जाएगी। समझे या नहीं समझे? ये उससे लिंक्ड है, से बस उसको स्विच करा है। और ठीक है, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट फॉर 1500 ही है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1500 से कम होना चाहिए। और द डिलक्स वर्जन रिक्वायर ए फैंसी ड्रेस, और उसकी सप्लाई है 600। डिलक्स वर्जन कौन सा वाला है, बी वाला है ना, तो ये आपका 600 से कम ही हो सकता है। बस क्या दिक्कत है, वो हो गया। अब तुम्हें इजी लगने लग गया नहीं क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफिक अब इनके तुम्हें आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने पहले उस पर ही काम करा है, ये तुम कर सकते हो क्वेश्चन। भाई क्या करना है उसको, वो पूरा अच्छे से लैंग्वेज में लिखे, ये तुम कर सकते हो, और हमने पहले उस पर ही काम करा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आप, ये लास्ट वाला 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम हो गया, ए और बी हो गया, ठीक है। कैन मेक प्रॉफिट ऑफ 20 पर यूनिट, ठीक है। ए और बी, यहाँ पे भी पहले में 20 रुपए है, दूसरे में 30 रुपए है। तो यहां से डॉल्स की जगह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स। कौन से वाले, ए वाले समझ लिए, और ये बी वाले समझ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20। ए से कितना प्रॉफिट आता है, 20 आता है ए से 20, बी से कितना आता है, 30 आता है बी से, देख रहे हो ना। तो यहां से आपका आ गया, ठीक है, ए और ईच यूनिट ऑफ ए 3 मोटर चाहिए, और उसमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए, और ठीक है, बी रिक्वायर्ड 2 मोटर, टोटल सप्लाई। अब यहां फिर मोटर और ट्रांसफॉर्मर होगा, ए को एक्स लिया है, बी को, एक में आएगा मोटर और एक में आएगा ट्रांसफॉर्मर। मेरी बात समझ में आई ना? तो यहां आ जाएगा मोटर और यहां आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर, जो मैक्सिमम है। तो यहां पे बताओ फिर कितना है, यहां लिख दो एक्स वाई। तो पहले वाले में क्या चाहिए बताओ, ए को 3 मोटर चाहिए और 2 ट्रांसफॉर्मर चाहिए, 3 मोटर 2 ट्रांसफॉर्मर, और बी को चाहिए 2 मोटर 4 ट्रांसफॉर्मर। तो ये हो गया और ये हो गया। और आप बताओ टोटल सप्लाई फॉर दीज एज 120, इसकी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई किससे ज्यादा नहीं हो सकती, 300 से ज्यादा नहीं हो सकती। और टाइप बी इज एन एक्सपोर्ट मॉडल, तभी महंगा है, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट मॉडल रिक्वायर 210 है, चलो ठीक है। तो फिर 120 मैंने कहां से पढ़ा, अच्छा स्विच कर दिया। और देखो 65 से ज्यादा एक है ना, स्पेशली विंटेज स्टेबलाइजर चाहिए बी के लिए, ठीक है, और वो 65 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 65 उसकी मैक्सिमम सप्लाई है। नहीं कर सकते क्या? और जेड यहां लिख दिया मैक्सिमस, दैट्स इट, इजी है। समझ में आया या नहीं आया? और देखो सोच के देखो ना, ये सारी चीजें वही है, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिसोर्सेज से नहीं कर सकते क्या लिंक, सारी चीजें लिमिटेड है।
ये इतना है, इसमें इतना कमाई हो रहा है, तो ये और रियल में ये इफेक्टिव है, रियली दिस इज इफेक्टिव। जो छोटे बिजनेस वाले हैं ना, वो ट्रेस करें ना कि मुझे, जैसे अब मैं ट्रेस करूं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए बीएससी की क्लास, मुझे जैसे मेरे बैचेस बन रहे हैं, ठीक है, सारे कंपटीशन मैथ्स के 11 12 के सब बन रहे हैं, बीएससी की क्लास लग रही है सारी। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नया बैच किसका बनाऊं या कौन से कितने किसके करूं। तो मैं समझू कि बीएससी में इस क्लास में इतने बच्चे हैं, यहाँ मैं 1 घंटा टाइम देता हूँ और दिन में मैं 6 घंटे पढ़ा सकता हूँ। डे के हिसाब से भी हो सकता है, मंथ के हिसाब से भी हो सकता है। डे के हिसाब से तुम्हारी फीस कैलकुलेट कर ली और एक्स ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएससी फर्स्ट ईयर, वाई बीएससी सेकंड ईयर, और ये ले लिया बीएससी फाइनल ईयर। सबको 1 1 घंटा देता हूँ। तो टोटल, मेरी बात समझ रहे हो ना, मुझे जेड को मैक्सिमाइज करना है, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, हर स्टूडेंट से कितनी क्या फीस ले रहा हूँ, तो उसको करके यहाँ भी लगा सकते हो, हर जगह लगा सकते हो। इज इट क्लियर ना? तो यहाँ पे बाकी हम कल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर करने हैं, ठीक है, प्रॉपर लिखना, एक बार लैंग्वेज में अच्छे से लिखना ताकि तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन कराया है ना, और आज भी जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, आपको उसी पैटर्न में सारे लिखने ताकि तुम्हारे याद हो जाए। बाकी का ज्ञान